नमस्कार। तो क्या आपको मालूम है कि भारत में एक एमआरआई का खर्च कितना आता है? ये 3,000 पर एमआरआई से लेकर के 35,000 पर एमआरआई तक वैरी कर सकता है, यानी ब्रेन स्कैनिंग से लेकर के फुल बॉडी स्कैन। तो इतना महंगा क्यों है एमआरआई, क्या आपको मालूम है? क्योंकि इसके लिए जो मशीनें आती हैं वो जी हेल्थ केयर और सीमेंस, ये दो कंपनियां बनाती हैं जो कि बाहर की विदेशी कंपनियां हैं, और भारत को इनको आयात करना पड़ता है जो कि महंगा पड़ता है। औसतन इंडिया में अभी फ़िलहाल कुल 5,000 एमआरआई मशीन्स हैं, यानी 10 लाख की आबादी में सिर्फ 3.5 मशीन। सोच सकते हैं भारत में एमआरआई मशीन्स की कितनी किल्लत है। तो मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो सपना दिया था हम भारतवासियों को, उसके तहत 12 सालों के बाद भारत अपना एक स्वदेशी एमआरआई स्कैनर बनाने में सफल हो गया है। बेंगलोर की वॉक्सेल ग्रिड नाम की एक स्टार्टअप है जिसके संस्थापक श्री अर्जुन अरुणाचलम जी हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने अपना स्वदेशी एमआरआई विकसित कर लिया है, जिसको जोहो के श्री श्रीधर वेम्बू जी का $50 मिलियन का समर्थन हासिल था। तो इन्होंने जो पहला एमआरआई मशीन बनाया वो नागपुर के चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में लगाया गया है, और ये भारत की खुद की टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, आधारित है। तो अर्जुन अरुणाचलम जी की जो कंपनी है, उन्होंने जो 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्कैनर जो बनाया वो जी और सीमेंस के एमआरआई मशीन से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसमें हीलियम गैस का उपयोग नहीं होता है, जिसके चलते इसकी कॉस्ट जो है वो उन मशीनों के तुलना में 40% कम है। और उनकी पैकिंग भी इस तरह से की गई है, उनके जो पुर्जे हैं, कल पुर्जे, कि उससे बिजली की खपत कम होती है। इससे ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है और पेशेंट्स को सस्ती एमआरआई की सुविधाएं मिल पाती हैं। बेंगलोर स्थित उनके उपक्रम में फ़िलहाल अभी 20 से 25 मशीन्स, एमआरआई मशीन्स सालाना बनाने की उनकी क्षमता है, जो आगे चल कर के और बढ़ाई जाएंगी। उम्मीद करते हैं कुछ इन्हीं तरह अर्जुन अरुणाचलम जी तरह के कुछ ऐसे संस्थापक आएंगे, कुछ स्टार्टअप्स आएंगे जो और भी फील्ड्स में भारत को आगे की दिशा दिखाएंगे और मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।